हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं अमरजीत सिंह और अभी ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई है एस्ट्रॉइड्स के ऊपर। और उसमें एक बहुत खास बात बोली थी कि जो नासा वाले हैं, नासा वालों ने एक प्रैक्टिस टेस्ट सेशन किया था जिसमें जितने भी एजेंसीज है उनसे पूछा गया था कि मान लीजिए अगर आज 4-5 साल बाद या फिर 2039 के अंदर अगर हमारे जो पृथ्वी है उसके ऊपर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, तो फिर हम अपने आप को कैसे एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं, एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते हैं। बहुत लोगों ने इसकी राय दी और उसमें 3 तरीके बताए गए, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरीके बहुत अच्छे तरीके से हम बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और पहला तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज्यादा सही है एक्चुअली, मुझे लगता है, और वो 90% काम करेगा। मैं ये जो थ्योरी है इसको मैं रिलेट करूंगा एंड्स, चींटियां या फिर कीड़े मकोड़े या फिर उन स्पीशीज से जो जमीन के अंदर रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो या एक फोटो दिखाना चाहता हूँ जहां पर चींटियां अगर एंड्स का एग्जांपल लिया जाए तो वो जमीन के अंदर पूरा एक कॉलोनी बना के रखते हैं। सो अगर इंसानों को बचना है ताकि जो इंसान है वो लुप्त ना हो जाए एस्ट्रॉइड्स की वजह से, जैसे डायनासोर हो गए थे। सो हम इंसानों को जमीन के अंदर ही, लैंड के अंदर ही बहुत बड़े लेवल पे कॉलोनीज, हाउसेस, कॉलोनीज बनानी चाहिए, ना कि मार्स में कॉलोनीज बनानी चाहिए। मार्स में कॉलोनीज बनाने का टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बट लेकिन अगर हमें एकदम तुरंत ही कुछ करना है तो हम इनका एग्जांपल ले सकते हैं, जो एंड्स है, चींटियां हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जीव है जो जमीन के अंदर रहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी 7th 8th 9th के अंदर, जिसमें ये बताया गया था, 7th 8th 9th की जो बुक है उसमें ये बताया गया था कि जब डायनासोर्स के जमाने में भी हम इंसान लोग हुआ करते थे, बट लेकिन हमारा जो शरीर है इतना बड़ा नहीं होता था। हम चींटियों के जितना हमारा शरीर होता था और बहुत ही छोटे हुआ करते थे, कीटनाशक की तरह। और हम तब से लेके अभी तक सरवाइव कर गए। उल्का पिंड आने के बावजूद भी हम सरवाइव कर गए क्योंकि हम जमीन के अंदर रहते थे, जिसकी वजह से हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और डे बाय डे हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, हमारे जीन्स और हमारे अंदर के जितने भी डीएनए है वो म्यूटेशन हुआ उसका। सो इतने लाखों करोड़ों साल बाद जाके हम छोटे जीव से बड़े जीव बने हैं। सो हो सकता है कि आज जो छोटे जीव है वो आने वाले टाइम पे बहुत बड़े जीव बन जाए जो जमीन के अंदर रहते हैं, या फिर कुछ भी। बिकॉज सारा जो गेम है वो बैक्टीरियाज का और डीएनए का म्यूटेशंस का सारा काम है। जैसे कि म्यूटेशंस की मूवीज आपने देखी भी होगी, बट लेकिन उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ वो अलग लेवल पे है। सो अगर हमें किसी उल्का पिंड से बचना है तो जमीन के अंदर हमें कॉलोनीज बिछानी पड़ेगी पूरी अच्छी तरीके से। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ये सोचे कि सामने से बाहर से पृथ्वी के और कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड्स आ रहा है। कोई उस एस्ट्रॉइड से बचने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि नॉर्मली एस्ट्रॉइड की जो स्पीड है बाहर से आ रही है अंदर की तरफ वो कितनी है, और उससे ज्यादा डबल ट्रिपल फोर्स हमें कोई एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए जो पृथ्वी से आसमान तक जुड़ सके, जैसे कि एक मोबाइल होल्डर होता है, और वो पूरा ऊपर तक, आसमान के ऊपर तक जाए, जो हमारे पृथ्वी के सौर मंडल, वायुमंडल से बाहर जाके खड़ा रहे। और ऊपर से जैसे मोबाइल होल्डर के ऊपर जैसे हम वो मूव करती है, तो उसको मूव करवा के हम वहां पर उस उल्का पिंड को, जो वो उल्का पिंड है, हम उसको उस पे अटैक करके उसके फोर्स को रोक सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा टिपिकल वाला काम हो जाएगा, बट लेकिन पहला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जमीन के अंदर कॉलोनीज बचाना, कॉलोनीज बनानी जरूरी है, जैसे चींटियां बनाती हैं और ये सब बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरा जो विचार है वो कैसा है? थैंक यू।